श्री गुरु चरण तरो जरज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायको फल चारे बोधीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बोधे विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार रघुपति कर संदेश सुनो जननी धरि धीर बस कहे कपे गद गद भयो भरे बेलोचन नीर मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहे ओ राम वियोग तव सीता मोक हो सकल भय विपरीता नवतरो किसलय मनहु कृसानु काल निशास मनिशिष से भानु कोबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारे दत्त पत तेल जनो बरिसा जे तरहे करत ते पीरा उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उते कछु दुख घटी होई कहे उते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम करम मयरु तोरा तत्व प्रेम करम मयरु तोरा जानत पियाए को मनु मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानो प्रीति रसुए तने माही प्रभु संदेश सुनत देही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरो राम सेवक सुख दाता हुरयान हो रघुपति प्रभुताई हुरयान हो रघुपति प्रभुताई
सुन मम वचन तजहो कदराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा ही मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं। उन्हें शरीर की सुध-बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। नित्य चरण कर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रामचंद्र जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब घोराई। राम बानर बिउए जानकी, तम बरो तक जातो धान की। अब ही माँ तुम्हें जाओ लेवाई, अब ही माँ तुम्हें जाओ लेवाई। प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक देवत जननी धरो धीरा, कपिह सहित आए आए रघुबीरा। कपिह सहित आए आए रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, तेहु पोर नारदा दे जैसो गए। है सुत कपि सब तुमहि समाना, जातो धान अते भट बलवाना। मोर हृदय परम संदेहा, मोर हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुन लगो रूप पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे से ही नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में
में, शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग नहीं बल बोधे बेताल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परमल घोब्याल। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।